हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं आप दोस्तों? मैं अक्सर कहती हूँ कि ये जो ट्विन सोल कनेक्शन है, इट्स अ कनेक्शन नॉट रिलेशनशिप, राइट? बट मैंने जो मोस्ट ऑफ द यूनियंस अभी हुए हैं, लगभग 10-12 से ज़्यादा यूनियंस मैंने देखे 2 दिन में, और मैंने ये नोटिस किया कि मोस्ट ऑफ द जो डीएम्स हैं इस बार जो आए हैं, उन्होंने अपनी गलती रियलाइज़ करी। दे रियलाइज देयर मिस्टेक एंड दे एक्चुअली वांटेड देयर रिलेशनशिप और कनेक्शन लाइक बबल फेस। दे वांट टू रोमांस एंड इतना ही नहीं, दे वांट टू स्पेंड लाइफ विद देयर पार्टनर। इवन मेरे लिए भी एक शॉकिंग एक्सपीरियंस था। सो मुझे लगा कि लेट मी टॉक टू यू इन दिस कि हमें अब आगे क्या करना है, एंड सभी के लिए काम की चीज़ है। देखिए दोस्तों, अगर वो आपसे मैरिज की बात करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, इट्स वेरी नाइस। बट आप इस जर्नी को आगे भी आउटकम समझकर ही करिए, बल्कि ये सबके लिए है कि हमको ये जर्नी एक कनेक्शन समझ के ही चलनी है, विदाउट कीपिंग एनी आउटकम। बिना आउटकम को रखे, सिर्फ एज इफ़ कि हमें यूनिवर्स ने एक जर्नी दी है और हमें वो जर्नी पूरी करनी है। वी आर आर्मी ऑफ आर यूनिवर्स, और हमें एक टास्क दिया हुआ है और वो टास्क हमें पूरा करना है, इंस्टेड कि हम अपने डीएम के बारे में सोचते रहें। होता है ना, जब हम आर्मी में जो आर्मी के हमारे सोल्जर्स होते हैं, जब वो फ्रंट पे होते हैं, वॉर पे होते हैं, डेफिनेटली अपनी फैमिली की याद आती है। बट ड्यूरिंग द वॉर टाइम दे आर फुल्ली फोकस ऑन द वॉर। जितने मंथ्स वो अपने फ्रंट में होते हैं, वो बस अपने ही देशभक्ति के बारे में और अपनी मातृभूमि के बारे में सोचते हैं। तो इट इज़ एग्जैक्टली लाइक दिस कि हमें हमारे डीएम की याद आती है। वो हमारा ही आत्मा का हिस्सा है, वो हमारे अंदर ही है। सो इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि याद ना आए। बट क्यों ना हम आर्मी के सोल्जर्स जो होते हैं उनकी तरह वो मातृभूमि के लिए लड़ते हैं, हम अपनी मदर अर्थ के लिए, वो के लिए अपना पर्पस पूरा करें। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग आर्मी बन के, वो भी तो ट्रेनिंग लेके ही स्ट्रॉन्ग आर्मी बनते हैं ना। बिना ट्रेनिंग लिए तो आर्मी वाले भी वॉर में लड़ाई नहीं कर सकते। तो आपकी भी तो ट्रेनिंग चल रही है ना। बिना ट्रेनिंग किए आप भी वॉर पे नहीं उतर सकते ना अपनी मदर अर्थ के लिए, है ना कनेक्शन? सो डेफिनेटली आपके डीएम आते हैं, आपसे मैरिज की बात करते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी भी आपको बैलेंस में ही रहना है। और जो लोग अभी इस जर्नी पे है, हमको बिना आउटकम के ही जर्नी पूरी करनी है, ये बात आप याद रखिए। अनदर पॉइंट कि एक बात आप लोग जान लीजिए कि आप अपने ट्विन से यूनियन में आए हो या नहीं आए हो, आप ब्लॉक हो या कितने सालों से आपकी बात नहीं हुई है, आज ही यूनियन हुआ, आज ही जो 5 इयर्स बैक हुआ। ठीक, हमारे चैनल पे कितने स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइबर्स हैं, 10 इयर्स, 5 इयर्स, 8 इयर्स। ठीक है, ओवरऑल आप इस कनेक्शन से मूव ऑन नहीं कर सकते, ये बात हमें समझ में आ गई। और अगर आप मूव ऑन कर सकते होते या कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली आप अपने फॉल्स ट्विन से डील कर रहे थे, राइट? सो क्योंकि आप अपनी ट्विन, अपनी आत्मा के हिस्से से मूव ऑन नहीं कर सकते, ठीक है? तो जब हम मूव ऑन नहीं कर सकते तो हमें फिर क्या करना चाहिए, इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो फिर जब हमारे डीएम हमारे अंदर ही है, हम मूव ऑन नहीं कर सकते, तो अपने दिमाग में ये बात सेट कर लेना चाहिए कि जनाब आप हमारे अंदर ही हैं, आप हमारे अंदर ही रहिए, ठीक है? आप कहीं जा भी नहीं सकते। बट मैं अब अपना फोकस अपने इनर वर्ल्ड पे लगाने वाली हूँ। उन महाशय ने आपको ब्लॉक कर दिया हो, वो महाशय आपके आ रहे हो, जा रहे हो, ऑफ एंड ऑन आ रहे हो, जा रहे हो, रोमांस की बात कर रहे हो या फ्रेंड जोन में रख रहे हो, जो कुछ भी हो, एनी सिचुएशन,
both of you can't move on from each other whether the person is married or not. क्योंकि जो आत्मा के अंदर है ना, वो एक कॉर्ड, कहते हैं ना कि मेरा डीएम तो पैम्पर भी नहीं करता, मेरा डीएम तो केयर भी नहीं करता, फिर भी मैं इस रिश्ते से बाहर निकल नहीं पा रही, क्योंकि आपका डीएम 5D में आपका है और आप लोगों की वो एक तार जुड़ी हुई है जो आप लोग को कभी मूव ऑन करने देगी ही नहीं, एंड दैट इज़ अनब्रेकेबल कॉर्ड. You can't deny this connection, unbreakable cord. You can't move on. चाहे आप अपना अलग अलग शादी कर चुके होते हो या जो ऑलरेडी मैरिड पर्सन्स होते हैं जिनके ट्विंस किसी और से शादीशुदा होते हैं. सो शादी इज़ नॉट द थिंग इन दिस जर्नी. दिस कनेक्शन इज़ अ कनेक्शन, नॉट द रिलेशनशिप. ठीक है, आपकी शादी होती है, बहुत अच्छी बात है, बट बेसिकली हम फिर भी शादी होने के बाद, ट्विन की शादी किसी से हो गई तब भी जुड़े हैं, तब भी याद कर रहे हैं, तब भी इतना इनर वर्क कर रहे हैं. क्यों? अगर आपकी ट्विन की एंगेजमेंट हो गई, शादी हो गई, तब भी हम लोग इनर वर्क करते हैं, क्योंकि वो एक कॉर्ड हमको कभी अलग होने नहीं देता. सो वी कांट मूव ऑन. जब पता है कि अब मूव ऑन नहीं कर सकते, तो उनसे बोलिए कि आप मेरे अंदर हैं, अंदर ही रहिए, लेकिन मैं अपना काम करूँगी. आई विल बी फोकस इन माई इनर वर्क, इन माई ग्रोथ, माई सोल ग्रोथ, माई लाइफ, सेल्फ लव. ठीक है, एंड अपना जो चार्ज है यूनिवर्स को दे दीजिए. सरेंडर मतलब अपनी लाइफ का चार्ज यूनिवर्स को, कि आपने ये जर्नी दी है, आप ही ने मुझे मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग कराई है, अब मेरी शादी का चार्ज, मेरी ज़िंदगी का चार्ज आपको लेना होगा. मेरा बस एक ही काम है, अपना इनर वर्क करना, अपनी ग्रोथ करना. ठीक है. सो अननेसेसरी उनके लिए ऑब्सेस्ड होने से, रोने के उनसे लड़ाई करने से, बवाल करने से बेटर है कि उनको अपने अंदर अपने इन नीडीनेस के टॉक्सिन्स को रिलीज़ करिए. ये ऑब्सेशन है जो अक्सर न्यू मून पे ट्रिगर होते हैं, या अदर टॉक्सिन्स आपके ट्रिगर होते हैं. ठीक है ना. तो इन टॉक्सिन्स को रिलीज़ करिए. ठीक है, उनको अपने अंदर महसूस करिए, एंड इंस्टेड ऑफ ऑब्सेशन अपनी लाइफ को ग्रोथ, अपनी लाइफ की ग्रोथ करिए. एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि आप अपने 3D पे भी अपने ट्विन से 5D वाला बिहेवियर ही रखा करिए. आप लोग कहते हो मैम आई एन्जॉय माई 5D ट्विन मोर देन द 3D ट्विन, बिकॉज आपका जो 3D ट्विन है वो बिल्कुल डिफरेंट है आपके 5D ट्विन से. तो आप क्या करते हो, आप 3D ट्विन से लड़ाई करते हो और 5D ट्विन से कहते हो तुम तो मेरे अंदर हो. नहीं, आप जब 3D ट्विन से 5D ट्विन की तरफ बात करेंगे, चाहे उनका बिहेवियर कैसा भी है, धीरे धीरे उनकी हीलिंग आपसे होगी. वो 3D से 5D ट्विन जैसे हो जाएंगे. देखिए, आपने जब उनको जिस एनर्जी में छोड़ा था, तो डेफिनेटली कुछ हेट्रेड्स उनके मन में भी आपके लिए होंगे, क्योंकि आपने भी बहुत सारे डिस्टॉर्शंस और बवाल किए होंगे, कर्ज किया होगा, लड़ाई की होगी, जो कुछ भी किया होगा. तो जो भी आपका वियर्ड फेस उनके मन में एज ए छाप है, तो वो 3D वाला फेस आपको वो लव तो दे नहीं सकता ना. लेकिन अगर आप ही जान चुके हो कि वो मेरा 5D वाला मेरा पर्सन है, मेरी आत्मा का हिस्सा है, हमारा हायर सेल्फ सेम है, तो जैसे आप उसके हायर सेल्फ से आप बात करते हो, जितना लव आप उसको देते हो, वो उसी तरीके से आप उसकी 3D सेल्फ से बात करो. अपने आप उसका जो 3D की गंदी वाली एनर्जी हील हो जाएगी. अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको ढेर सारी इंटेंसिटी दे दोगे. आप कहोगे मैम मैं तो हायर सेल्फ में उसको बहुत सारा आई लव यू बोलती हूँ. नहीं. ओके, यहाँ यू नीड योर मेच्योरिटी. ठीक है, चलिए, ये तो मेरी हो गई बात. आगे हमारी डिवाइन फेमिनिन भी आपको थोड़ा मोटिवेट करना चाहती है, अपनी सोल फैमिली की जो आर्मी को और स्ट्रांग बनाना चाहती है, और आप लोगों की ग्रोथ करना चाहती है, और ढेर सारी ब्लेसिंग्स आपको देना चाहती है. तो आपको भी उन्हें पूरा एंड तक सुनकर ढेर सारी ब्लेसिंग्स देनी पड़ेगी. समझे? लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड गुड नाइट.
हेलो टू माय सोल फैमिली। हेलो माँ, प्रणाम। आज मैं ये ऑडियो बना रही हूँ प्योरली अपनी सोल फैमिली से मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए। 4 जुलाई को मैंने माँ से एक सेशन लिया था ड्यूरिंग कि मैं कहाँ स्टक हूँ या मुझे आगे जर्नी में क्या करना चाहिए, तो इसीलिए मैं ये ऑडियो बना रही हूँ। कुछ दिन पहले हमारे एक डीएम ब्रदर ने हमसे कहा था कि आप अपने डीएम के सारे पिक्चर्स डिलीट कर दो। उससे होता ये है कि उससे होता ये है कि उससे ये होगा कि यूनिवर्स आपके सामने फिर से वही सारी चीज़ें दोहराएगा। तो मैंने बिल्कुल वही चीज़ उनकी फ़ॉलो की थी। मैंने उस वीडियो के बाद बिल्कुल अपने सारे डीएम के जितने भी पिक्चर्स थे, जो भी थे मेरे पास, वो सब मैंने डिलीट किए हैं। और बिल्कुल जैसा उन्होंने कहा था, बिल्कुल उनके सारे पिक्चर्स फिर से मेरे डीएम के मेरे सामने आ रहे हैं, पॉपअप हो रहे हैं। और ये एक्चुअली हमारा एक टेस्ट भी होता है। यूनिवर्स देखता है कि हम अब भी कितनी ऑब्सेशन में हैं अपने डीएम के साथ या है भी नहीं। और एक चीज़ जो मैं शेयर करना चाहूँगी, मैंने माँ से भी शेयर किया था कि मैं एक्चुअली बचपन से ही मैं यूनिवर्स की तरफ सरेंडर हूँ। अब ये इसलिए हुआ क्योंकि मैंने बहुत बचपन में ही अपने पापा को, मेरे जो बायोलॉजिकल फादर हैं, उनको खोया था। तो क्योंकि मैंने उनको खोया था बचपन में, तो मैंने हमेशा से, मेरे जो शिव जी हैं, मेरे घर के सामने ही उनका मंदिर है, शिवलिंग है, तो मैंने उन्हीं को अपना फ़ादर समझा है हमेशा से। मतलब बचपन से ऑलमोस्ट 15-16 से ही मैंने मेरी पूरी लाइफ उनको ही सरेंडर की थी। जैसे एक बच्ची अपने पिता के ऊपर डिपेंडेंट होती है, मैं पूरी तरीके से उनके ऊपर डिपेंडेंट थी। चाहे वो मेरे अच्छे मार्क्स के लिए हो या करियर ग्रोथ हो या कुछ भी, कोई भी चीज़ जो एक बच्ची जैसे अपने पिता से कहते हैं ना कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो दिला दो, बिल्कुल वैसे थी। ठीक है, तो मुझे इतना पता था कि मतलब मैंने उनसे ये कहा था कि क्योंकि आप मेरे बायोलॉजिकल फ़ादर नहीं है, तो आपसे आज से आप मेरे फ़ादर हो। मेरी जितनी भी ख्वाहिशें जो भी हैं आप पूरी करना, मैं आपसे बताऊंगी। तो उस वक्त से ही मैं सरेंडर मोड में थी। और क्योंकि मैं सरेंडर मोड में थी तो मेरे लिए ये जर्नी थोड़ी सी आसान है, क्योंकि मैं पूरी तरीके से अपने फ़ादर को ट्रस्ट करती हूँ। अब जब माँ यूनिवर्स को लेके वीडियो बनाती है ना, तो मैं सच बताती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है। खुशी इसलिए मिलती है क्योंकि मैं जानती हूँ, मैंने उस प्यार को फ़ील किया है। सच बताती हूँ, मुझे ऐसा लगता है ये मेरी फीलिंग्स है कि मुझे जितना प्यार यूनिवर्स करता है वो कोई नहीं करता। और ये मेरी इस जर्नी की एक्सपीरियंसेस है। आज मैं सच बताती हूँ, मैं इस जर्नी में आई थी यूनिवर्स के लिए। मुझे पता है आप से बहुत लोग शायद एग्री भी करेंगे कि हम में से किसी को पहले से पता नहीं था कि हम इस जर्नी में हैं। हमें बताया यूनिवर्स ने कि आप इस जर्नी में हो। ये एक मौका मिला है हमें खुद को जानने का। इट्स अ सेल्फ नॉलेज ना। आप खुद को जान सकते हो, आप ये जान सकते हो कि आप कहाँ से आए हो। और सच बताऊँ तो मैं पूरी तरीके से यूनिवर्स पे इसलिए डिपेंडेंट हूँ क्योंकि मैं ड्यूरिंग मेडिटेशन या कुछ भी, मैं वो प्यार फील कर सकती हूँ। जब ड्यूरिंग मेडिटेशन वो लाइट, वो माँ कहती है ना कि ऊपर से ऊर्जा आती है, तो जब वो आती है, जो फील होता है वहाँ पे उस वक़्त, जब वो लाइट, यूनिवर्स की लाइट आप पे गिरती है ना, तो इतनी खुशी मिलती है। वो प्यार, आप एक बार सरेंडर हो जाओगे तो आपको पता चलेगा कि आपको, मुझे ये मेरा मानना है कि मेरा जो भी है इस ट्रीटी में, चाहे वो मेरी बॉडी हो, चाहे वो मेरे डीएम हो, जो कि मेरे हिसाब से मेरी ही मेल बॉडी है, मेरा सब कुछ, चाहे वो मेरी फैमिली हो, मेरे पेरेंट्स हो, मेरे जॉब हो, जो भी, एवरीथिंग, वो सब कुछ मुझे मेरे यूनिवर्स ने दिए हैं, मेरे परमपिता परमेश्वर ने दिए हैं। मेरा तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। मैं हूँ एक उनकी एक छोटी सी लॉ। जब माँ बोलती है ना कि हम सब सोल है, इनफाइनाइट सोल है, बिल्कुल हम वही है। आप अगर अपने सोल सेल्फ से मिलोगे तो आपको पता चलेगा वो एक छोटी सी ऊर्जा है, अब स्मॉल बॉल ऑफ लाइट, उस बड़ी सी ऊर्जा की। और हम कह सकते हैं परमपिता परमेश्वर की, वो निराकार निर्गुण परम ब्रह्म की। और हमारे पास जो भी है, ये जो लाइफ है, ये सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है। एंड ट्रस्ट मी, नाउ इट्स हाई टाइम कि हम उनसे मिले, हम उनके तरफ सरेंडर हो। क्योंकि हमारी ये जो जर्नी है, ये सब कुछ जो मुझे हर रोज़ खाना मिलता है या जो मुझे खुशियाँ मिलती है, जितना प्यार मिलता है, जो ट्रिगर्स मिलते हैं, सब कुछ, एवरी लेसन, एवरीथिंग, जैसे एक पिता अपने बच्चे को, तो मेरा सब
कुछ मतलब जितनी भी मैं जो भी है वो सब कुछ उन्हीं की है। तो मैं सच बताऊँ तो राइट नाउ आई एम रेडी। मैंने माँ से भी ये कहा कि मुझे ना यूनिवर्स के बारे में जानना है। मैंने उनसे कहा था कि मुझे अब टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं खुद को पहचानती हूँ, मैं अपने ड्रीम को भी पहचानती हूँ। ही इज़ नथिंग बट माई मेल बॉडी। वो मेरा ही है, मैं ही हूँ। मेरी इस 3D में दो बॉडी से, एक फीमेल और एक मेल। अब मुझे उनको जानना है जिनसे मैं आई हूँ, क्योंकि सच बताओ अगर हम आज ट्विन सोल्स हैं तो यूनिवर्स की वजह से हैं। अगर हमारे परम ब्रह्म ने हमें स्प्लिट नहीं किया होता, हमारे एक सोल को दो भागों में नहीं बांटा होता, तो आज हम ट्विन सोल्स नहीं होते। आज ये जर्नी जो मिली है ये उनकी दी हुई जर्नी है, ये लाइफ उनकी दी हुई है। आज जो हम अवेकन हो रहे हैं, हमें इतना सब कुछ पता चल रहा है, ये भी उन्हीं की वजह से है। और हम हैं यहाँ पे उनका काम करने के लिए। उन्होंने जो हमें पर्पस दिया है, जो असाइनमेंट दिया है, उसको कंप्लीट करना है। दैट इज़ स्प्रेड पॉजिटिविटी, स्प्रेड अनकंडीशनल लव, मदर अर्थ की हाई वाइब्रेशन, ये सब कुछ हमारा पर्पस है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब आप इस मोड में आते हो तो मैंने माँ से इसलिए कहा भी था कि ये सब माँ मैं फ़ील करती हूँ। और आप यकीन मानो, इसके बाद जब मैंने ये सब कुछ फ़ील करना स्टार्ट किया तो मुझे ऐसी चीज़ें दिखने लगी मेडिटेशन में, जैसे कि माँ ने कहा था कि 21 जून को एक इम्पॉर्टेंट दिन होता है, सबसे बड़ा दिन साल का। तो 21 को जब मैं मरकाबा सेशन कर रही थी, उस वक्त ड्यूरिंग मेडिटेशन मरकाबा मैंने देखा कि मैं और मेरे डीएम एक समुंदर के किनारे हम दोनों खड़े हैं। पूरा आसमान ना, बहुत रोशनी है, पूरे आसमान में बहुत सारी रोशनी ऊपर से आ रही है, चारों तरफ रोशनी रोशनी है। और हम दोनों हाथ पकड़ के उस रोशनी में कहीं गुम हो गए, मिल गए उसके साथ, मतलब। और वो फीलिंग इतनी अच्छी थी। नेक्स्ट दिन, क्योंकि मैं मेरे डीएम के साथ नो कांटेक्ट में हूँ 3D में, तो मैं उनसे साथ ज़्यादा कॉन्शियस टेलीपैथी नहीं करती हूँ। तो पता नहीं, फिर उस दिन अगले दिन मुझे एक्चुअली बहुत पर्जिंग हो रही थी कि मुझे ना उनसे बात करनी है, मुझे मेरे डीएम से बात करनी है। मुझे नहीं पता था क्या, क्योंकि मैं ज़्यादा कॉन्शियस टेलीपैथी नहीं करती हूँ उनसे, ठीक है। तो पता नहीं, फिर मैं मेडिटेशन में गई, एक्चुअली टेलीपैथी, कॉन्शियस टेलीपैथी वाला जो माँ का सेशन है, मैं गई। और मैंने, आप यकीन मानो, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। जब मेरे डीएम सामने आए तो मैंने उनसे कहा कि आई ब्लेस यू, कि आपको यूनिवर्स के साथ आपका रिश्ता जो है, जो कनेक्शन है, आप उस चीज़ को पहचानो, आप इस जर्नी को पहचानो, आप अवेकन हो, आपको भी माँ के वीडियोस मिले। आई डोंट नो वाई मैंने ये सब क्यों कहा, बट आई सेड ऑल दिस थिंग्स। अगले दिन फिर जब मैं मरकाबे के लिए गई थी, मरकाबा सेशन में, तो ड्यूरिंग दैट सेशन ऑल्सो फिर मैंने देखा कि हम दोनों खड़े हैं कई जगह, और बहुत सारी रोशनी आई, ठीक है। और मैंने उनसे कहा, मेरे डीएम से, कि आप सोच लो, अगर आप फिर एक बार अगर आगे बढ़ गए यहाँ पे, तो फिर आप लौट नहीं पाओगे। एंड ही रिप्लाइड दैट येस आई एम रेडी। तो ये जो एक्सपीरियंसेस हैं, सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अपने डीएम को बिल्कुल स्टॉक नहीं करती। ऐसा नहीं कि एक दिन के लिए हुआ है, मैं इस जर्नी में ऑलमोस्ट 6-7 महीने से हूँ, ठीक है। लेकिन मैं भी स्टॉक करती थी, मैं भी ऑब्सेस्ड होती थी, मुझे भी जानना था कि उसकी 3D में क्या चल रहा है। लेकिन फाइनली जब मुझे जब मुझे यूनिवर्स ने ये फ़ील करवाया है, माँ के वीडियोस भी हैं, जब मुझे ये बात पता चली कि मैं एक्चुअली किसे स्टॉक कर रही हूँ, मैं अपनी दूसरे बॉडी को स्टॉक कर रही हूँ, जो कि 3D में, जो कि मेरी जिम्मेदारी है ही नहीं। मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरी दूसरी बॉडी है, यूनिवर्स ने मुझे बताया है, राइट। और मैंने माँ से कन्फर्मेशन लिया, तो माँ ने भी बताया है। लेकिन इससे पहले तो मुझे पता भी नहीं था। तो मैं आज क्यों अचानक से उसके लिए इतनी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूँ, ताकि मैं, इससे बेहतर है कि मैं खुद पे फोकस करूँ और उन पे फोकस करूँ जिन्होंने मुझे ये जर्नी दी है। तो एनीवेज़, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो बस आपसे, मेरी सोल फैमिली से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि नाउ इट्स हाई टाइम कि हमें अब उनकी तरफ मुँह मोड़ना है जिनकी वजह से हम हैं, जिन्होंने हमें ये जर्नी दी है। दैट इज़ हमारे परम ब्रह्म, हमारे यूनिवर्स। क्योंकि सच बताओ, एक बार आप उनके प्यार को अगर आप एक बार फील कर लोगे ना, तो आपकी 3D के किसी चीज़ से आपके मोह माया अटैचमेंट्स नहीं रहेंगे, आपके डीएम से भी नहीं। इनफैक्ट मैंने, शायद मुझे नहीं पता आपके लिए हेल्पफुल होगा भी या नहीं, मैंने अपनी सबकॉन्शियस माइंड में एक पिक्चर हमेशा से सेट की हुई थी कि एक तरफ मैं कहीं खड़ी हूँ किसी बहुत बड़े गार्डन में, एक तरफ मेरे डीएम है और दूसरी तरफ यूनिवर्स की बहुत ब्राइट लाइट है। आई चोज़ यूनिवर्स, ट्रस्ट मी, आई ऑलवेज चोज़ यूनिवर्स। और मैं उनकी तरफ बढ़ रही हूँ और पीछे पीछे मेरे डीएम भी आ रहे हैं। जो बात माँ ने कही है बहुत बार कि यू चोज़ यूनिवर्स, क्योंकि आप डीएम को देख रहे हो तो मतलब आप मिरर में ही देख रहे हो
क्या फ़र्क पड़ता है यार, वो आप ही तो हो ना। जैसे जैसे आप अवेकन होगे आपके साथ साथ वो भी हो जाएगा, क्योंकि आप दोनों का पर्पस है कि आप दोनों, ही इज़ लाइक योर डीएम इज़ लाइक योर इटर्नल बेस्टी। तो आपका ये काम है कि आप दोनों अवेकन हो, ताकि आप दोनों साथ मिलकर अपना पर्पस, अपना लाइफ या सोल पर्पस, जो काम आपने यूनिवर्स ने दिया है वो कर पाओ। ताकि, और सच बताओ तो ट्विन सोल्स जब साथ में काम करते हैं तो ऑब्वियसली उसकी वाइब्रेशन बहुत हाई होती है। तो दिस इज़, आई थिंक दिस इज़ द अल्टीमेट पर्पस ऑफ आवर। तो बस यही रिक्वेस्ट है कि मोर फोकस मोर ऑन यूनिवर्स, फोकस मोर ऑन योर सोल ग्रोथ, क्योंकि ये मौका हर किसी को नहीं मिलता खुद को जानने का। आज हमें ये मौका यूनिवर्स ने दिया है। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड कि हम खुद को जान सकते हैं, हम कहाँ से आए हैं, कौन है हमारे परम पिता परमेश्वर। हम हैं उनकी वजह से, हम हैं उनका काम करने के लिए, और एक दिन सच बताओ तो उन्हीं के पास लौटना है। तो बस यही कहूँगी, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। होप कि इस वीडियो से आप लोगों का कुछ मदद होगा। बाय बाय।